पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे के हत्यारे के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जापान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी तेत्सुया यामागामी ने बताया है कि उसने शिंजो आबे की हत्या क्यों की थी। आरोपी का कहना है कि शिंजो आबे के कारण उसकी मां कंगाल हो गई थी। इस वजह से वह शिंजो आबे से नाराज चल रहा था। यामागामी का मानना था कि शिंजो आबे एक ऐसे धार्मिक समूह से जुड़े हुए थे जिसके कारण उसकी मां दिवालिया हो गई थी। उसका आबे पर आरोप रहा है कि वह खुद इस धार्मिक समूह को बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए उसने हत्या की साजिश रची और फिर वारदात को अंजाम दे दिया। शिंजो आबे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया 41 साल का तेत्सुया यामागामी बेरोजगार था। उसकी तस्वीर हमले के तुरंत बाद सामने आई, जिसमें सुरक्षा गार्डों ने उसे दबोच रखा था। इस दौरान उसके हाथ में एक बंदूक दिखी, जिसके बारे में पुलिस ने पुष्टि की है कि इसे 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया था, जिसे काले टेप से लपेटकर आबे के भाषण स्थल तक पहुंचा था। क्योटो समाचार एजेंसी ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि तेत्सुया यामागामी का मानना था कि आबे ने एक ऐसे धार्मिक समूह को बढ़ावा दिया जिसमें उसकी मां ने काफी सारा दान दिया था, जिस कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उसने अपनी मां को रोका भी था, लेकिन वह नहीं मानी। हालांकि किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में उस धार्मिक समूह का नाम स्पष्ट नहीं है जिससे कथित तौर पर तेत्सुया यामागामी नाराज था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यामागामी ने हथियार के कुछ हिस्से ऑनलाइन खरीदे थे। इस हथियार को बनाने और हमले की साजिश रचने में महीनों भर वो घर में बंद रहता था, जबकि जापान की एजेंसी NHK के मुताबिक हमलावर ने बंदूक चुनने से पहले आबे पर बम से हमले का विचार बनाया था। शिंजो आबे की हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भीड़ से निकले एक व्यक्ति ने हाथ से बनी बंदूक से देश के सबसे दिग्गज नेताओं में शुमार आबे को गोली मार दी। ये बंदूक बड़ी चालाकी से बनाई गई थी। पश्चिमी जापान के नारा शहर में शुक्रवार को सत्तारूढ़ पार्टी के प्रचार के दौरान आबे को गोली मारने के लिए इस्तेमाल की गई 40 सेंटीमीटर लंबी बंदूक किसी नौसिखिए द्वारा निर्मित लग रही थी। यह टेप से लिपटे पाइप से बनी एक ऐसी प्रणोदक नजर आ रही थी जो कि विस्फोटकों से भरी हुई थी। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध के नारा स्थित एक कमरे वाले मकान की तलाशी के दौरान ऐसे कई और बंदूकें बरामद की गईं। पारंपरिक हथियारों के विपरीत हस्त निर्मित बंदूकों का पता लगाना व्यवहारिक रूप से असंभव होता है, जिससे जांच मुश्किल हो जाती है। जापान में इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कम ही किया जाता है। हमलावर ने सख्त बंदूक नियंत्रण कानून के चलते हस्त निर्मित हथियार चुना। वह जापान की नौसेना का पूर्व सदस्य है और हथियार बनाने साथ ही उसका इस्तेमाल करने की कला से वाकिफ है। आबे पर हमले के बाद उसे घटना स्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद पूछताछ लगातार जारी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।